जब भी हमारा मन डगमगाए तू गीत बन जाना। जब भी जीवन की राहों पर अंधेरा छा जाए तू दीपक बन जाना। क्योंकि तू ही तो वह शक्ति है जो सांसों में बहती है। तू ही वह मौन है जिसमें सारे उत्तर छिपे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान हार मान लेता है तब वो केवल एक द्वार बंद करता है, पर मैं उसके लिए 1000 नए रास्ते खोल देता हूँ। बस वो देख नहीं पाता क्योंकि उसके मन में दुख का पर्दा होता है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत संघर्षों के बाद भी मुस्कुराते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कृष्ण को जगा लिया है। वो जानते हैं कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि वह एक संदेश है। कृष्ण कहते हैं, दुख तब आता है जब मैं चाहता हूं कि तुम रुक कर अपने भीतर झांको। जब हम हर चीज बाहर ढूंढते हैं तो जीवन उलझन बन जाता है, लेकिन जैसे ही हम भीतर उतरते हैं वहां एक शांति मिलती है, एक सुकून जो कहता है मैं तेरे साथ हूं। एक कहानी याद आती है। एक युवक बार बार असफल होता रहा। नौकरी में असफल, रिश्तों में असफल, हर जगह हार। एक दिन वह नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक साधु आया और बोला, क्यों रो रहा है? युवक बोला, भगवान मुझसे नाराज हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, भगवान नाराज नहीं है, तू उनसे बात करना भूल गया है। उसने कहा, कैसे बात करूं? साधु ने कहा, बस आंखें बंद कर और कह, हे कृष्ण, अब मैं तेरा हूं। वह युवक रोज यही करता रहा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। परिस्थितियां नहीं बदलीं, लेकिन वह उन्हें देखने का नजरिया बदल गया। कुछ महीनों में वही युवक दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारते हो मैं परिस्थिति नहीं बदलता, मैं तुम्हें बदल देता हूं ताकि तुम परिस्थिति को जीत सको। श्री कृष्ण की वाणी कोई शब्द नहीं, एक अनुभव है। उन्होंने कहा था, तू जो खोज रहा है वह तू खुद है। हम हमेशा ईश्वर को बाहर तलाशते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों में, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा था, मैं तेरे भीतर हूं। एक बार मीरा ने कहा था, मैंने मंदिरों में बहुत खोजा, पर जब मन के भीतर उतरी तो पाया कि वो तो यहीं था। जब मन में कृष्ण का स्मरण होता है तब हर आवाज मधुर हो जाती है, हर चेहरा प्रिय लगता है, हर सांस पूजा बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू प्रेम में होगा तब तू मुझे जान लेगा। प्रेम क्या है? प्रेम वह नहीं जो पाने के लिए हो, प्रेम वह है जो देने में आनंद दे। जैसे सूरज रोशनी देता है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही प्रेम भी बहना चाहिए। जब तुम प्रेम में होते हो तब तुम्हारे भीतर कोई द्वेष नहीं रहता, कोई तुलना नहीं रहती। वही प्रेम कृष्ण का रूप है। जब गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थीं तो उन्होंने कभी मांगा नहीं, उन्होंने बस समर्पण किया। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम मांगने से नहीं, खो जाने से आता है। जब तुम स्वयं को खो दोगे तब मैं मिलूंगा। कभी सोचा है कि हम इतने व्यस्त क्यों हैं? क्योंकि हमें डर है। डर कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, डर कि कोई हमें भूल न जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर टिक गया उसे कोई हिला नहीं सकता। एक राजा था जिसने सारे धन से भी सुख नहीं पाया। एक दिन उसने संत से पूछा, सुख कहाँ मिलता है? संत ने कहा, जब तू खुद से मिल लेगा। राजा ने कहा, खुद से कैसे मिलूं? संत ने कहा, जब तू दूसरों को देखना बंद कर देगा और खुद को देखेगा। राजा ने महीनों ध्यान किया और एक दिन उसे एहसास हुआ, सुख बाहर नहीं, भीतर है। उसी दिन से वह सबसे अमीर नहीं, सबसे शांत राजा कहलाया। कृष्ण यही सिखाते हैं, अपने भीतर लौटो, क्योंकि वहीं मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है, पर यह युद्ध दूसरों से नहीं, खुद से है। अर्जुन के सामने कौरव थे, पर असली युद्ध उसके भीतर था। आज हमारे भी युद्ध वैसे ही हैं। एक तरफ कर्म है, दूसरी तरफ आलस्य। एक तरफ सत्य है, दूसरी तरफ सुविधा। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ स्वार्थ। और कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के युद्ध को जीत गया वही सच्चा योद्धा है। एक युवक रोज मंदिर जाता था, पूजा करता था, पर गुस्सा बहुत करता था। एक दिन पुजारी ने कहा, बेटा, भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाने से पहले अपने अहंकार को झुका। वह बोला, कैसे? पुजारी ने कहा, हर बार गुस्सा आए तो खुद से कह, मेरे भीतर कृष्ण हैं, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के दानवों को हराए वही सच्चा भक्त है। कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो दिल हल्का हो जाता है?
क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध अग्नि है जो सबसे पहले तुझे ही जलाती है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो कृष्ण ने उसे वस्त्र देकर उसकी लाज रखी, पर उन्होंने अर्जुन से कहा, विजय केवल तब मिलेगी जब तेरे मन में शांति होगी। क्षमा कमजोरी नहीं, वह हृदय की सबसे बड़ी शक्ति है। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका बेटा उसे घर से निकाल देता है। लोग सोचते थे वह श्राप देगा, पर उसने कहा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। कुछ वर्षों बाद वही बेटा लौट आया और रोते हुए पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिता बोला, मुझे श्राप देने से तुझे दुख होता, क्षमा देने से मुझे शांति मिली। यही कृष्ण का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा सच्चा भक्त वह नहीं जो मुझे सोने के मंदिर में खोजे, बल्कि वह है जो रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाए। जब हम किसी को सांत्वना देते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो वहां कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं। सेवा वही सच्ची पूजा है। एक महिला रोज मंदिर में माला जपती थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बच्चा भूखा बैठा है। उसने अपनी थाली उसके आगे रख दी। उस रात उसने सपना देखा, मंदिर में कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और बोले, आज तूने मुझे भोजन कराया। सेवा ही भक्ति है। जब दिल में सेवा का भाव आता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को छोड़ देगा तब मैं तुझे थाम लूंगा। इसका अर्थ है, जब हम अपनी योजनाओं, अपने भय, अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तभी भगवान की कृपा उतरती है। एक बार अर्जुन ने कहा, मुझे डर है। कृष्ण बोले, डर मत, मैं हूं। ये केवल अर्जुन से नहीं कहा गया था, ये हम सब से कहा गया था। जब भी तुम डर में हो, एक बार मन में कहो, कृष्ण तू मेरे साथ है। देखना, भीतर एक अदृश्य शक्ति जागेगी जो कहेगी, अब डरने की जरूरत नहीं। कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं हर पुकार सुनता हूं, पर हर पुकार का उत्तर अपने समय पर देता हूं। एक माँ थी जो हर दिन अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना करती थी। महीनों तक कुछ नहीं हुआ। वह रोई, थक गई। एक दिन उसने कहा, अब तेरी इच्छा। कुछ हफ्तों बाद बेटा ऐसी जगह काम करने लगा जहां उसे केवल नौकरी नहीं, जीवन का अर्थ मिला। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं। जब हम धैर्य रख लेते हैं तब चमत्कार घटित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान सबसे बड़ा धन है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर पल सजग रहना है। जब तुम भोजन करते हो तो महसूस करो कि यह भी ईश्वर का प्रसाद है। जब तुम चलते हो तो सोचो कि यह धरती भगवान की देन है। जब तुम किसी को देखते हो तो उसमें भी कृष्ण का अंश देखो। यही ध्यान है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान कहाँ है? संत ने कहा, जहां तेरा मन पूरी तरह वर्तमान में है, वहीं भगवान है। जब मन भूत या भविष्य में भागता है तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं। जब हम अब में होते हैं तब कृष्ण हमारे सामने होते हैं। कृष्ण कहते हैं, असफलता कोई दंड नहीं, एक दिशा है। हर असफलता हमें सिखाती है कि हमें किस राह पर नहीं जाना चाहिए। अर्जुन को भी असफलता मिली, पर उसने उसे सीखा। जीवन में जब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता तो वह भगवान का तरीका होता है, हमें नया रास्ता दिखाने का। एक युवक हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। एक दिन उसने कहा, अब मैं हार गया। उसके गुरु ने कहा, तू फेल नहीं हुआ, तू सीखा है कि कैसे नहीं करना है। अगले साल वही युवक टॉपर बना। कृष्ण कहते हैं, जिसने असफलता को गुरु बना लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू शांत रहेगा तब मैं बोलूंगा। मन शोर से भरा है, शिकायतों, तुलना, भय, इच्छा से। उसमें कृष्ण की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब मन स्थिर होता है तब वह आवाज़ धीरे से कहती है, मैं तेरे साथ हूँ। एक बार एक बालक ने कहा, भगवान मुझसे बात क्यों नहीं करते? माँ ने कहा, क्योंकि तू बोलता रहता है। उसने कुछ दिन मौन साधा और एक रात उसने महसूस किया उसके भीतर कोई कह रहा है, मैं तेरे हर कदम में हूँ। वह आवाज़ श्री कृष्ण की थी। अगर हम थोड़ा मौन हो जाएं, तो वह आवाज़ हर किसी को सुनाई दे सकती है। कृष्ण कहते हैं, हर सांस में मैं हूँ, हर कण में मेरा अंश है। तो जब तुम अगले बार सांस लो, महसूस करो कि यह सांस खुद श्री कृष्ण की देन है। जब तुम किसी को मुस्कुराते देखो, समझो कि वहाँ भी वही ऊर्जा है जो गोकुल में बांसुरी बजाती थी।
जब तुम अपने दिल में प्रेम महसूस करो तो जानो कि वही प्रेम कृष्ण है। वह बाहर नहीं, भीतर है। और जब तू भीतर उन्हें पा लेगा तो फिर कोई दुख, कोई भय, कोई मोह तुझे बांध नहीं सकेगा। अब बस इतना समझ ले हे साधक कि श्री कृष्ण किसी ग्रंथ में नहीं, तेरे भीतर धड़कते हैं। जब तू रोता है वो तेरे आंसू बन जाते हैं। जब तू हंसता है वो तेरे साथ मुस्कुराते हैं। जब तू गिरता है वो तुझे उठाते हैं। और जब तू हार मानता है वो तेरे भीतर से कहते हैं, अभी नहीं अर्जुन। जीवन वही गीता है जिसे तुझे जीना है, और तू वही अर्जुन है जिसे अभी युद्ध जीतना है। और जब भी मन कहे अब सब खत्म है, तब बस एक बार सांस ले और कह, नहीं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। और उसी क्षण तू देखेगा अंधेरे में भी एक किरण जलेगी, जैसे कोई बांसुरी गूंज रही हो। मत डर, मैं हूं तेरे साथ। बस यही गीता का सार है और यही जीवन का भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उस दिन तुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य सारा जीवन दूसरों की राय में उलझा रहता है। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन कितना आगे बढ़ गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू दूसरों से नहीं, अपने कर्मों से परिभाषित होता है। जब तू कर्म करता है तो हर क्रिया तेरी आत्मा की पहचान बनती है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है। गीता का सार यही है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एक बार अर्जुन ने पूछा था, प्रभु अगर फल की चिंता न करूं तो प्रेरणा कहां से आएगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तू अपने कर्म को प्रेम से करेगा वही प्रेरणा बन जाएगा। फल तो केवल परिणाम है, पर आनंद तो कर्म में छिपा है। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाते हुए समय भूल जाता है, वैसे ही जब तू अपने कर्म में खो जाएगा तो समय, भय, असफलता सब मिट जाएगा। तब तेरे भीतर केवल कृष्ण रहेंगे। जीवन में सबसे कठिन कार्य है स्वयं पर विश्वास रखना। कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर विश्वास है उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। कभी कभी भगवान तेरे रास्ते में मुश्किलें इसलिए रखते हैं ताकि तू खुद की ताकत पहचान सके। जैसे माता पक्षी अपने बच्चे को घोंसले से धकेलती है ताकि वह उड़ना सीखे। पहले बच्चा डरता है, गिरता है, पर जब उसके पंख फैलते हैं वही डर उड़ान बन जाता है। उसी तरह तेरी कठिनाइयां तुझे गिराने नहीं, तुझे उड़ना सिखाने आई हैं। एक दिन नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? कृष्ण बोले, मैं परीक्षा नहीं लेता, मैं उन्हें उनकी शक्ति का अनुभव करवाता हूं। जब कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, तब मैं उसे ऐसी स्थिति में रखता हूं जहां उसे करना ही पड़े। और फिर जब वह कर लेता है तब उसे एहसास होता है मैं कर सकता था। यही है विश्वास की शक्ति, यही है कृष्ण की लीला। कृष्ण कहते हैं, हर समस्या का समाधान तेरे भीतर है, लेकिन तू बाहर ढूंढता है। एक किसान रोज शिकायत करता था कि उसका खेत बंजर है। एक दिन एक वृद्ध संत उसके पास आए और बोले, क्या तूने कभी अपने खेत को ध्यान से देखा है? किसान बोला, हर दिन। संत बोले, नहीं, ध्यान से नहीं देखा, तू केवल शिकायत करता है, पर कभी प्रेम से नहीं देखा। उसने कहा, कैसे देखूं? संत बोले, जैसे भगवान को देखते हैं। किसान ने अगले दिन से खेत को ऐसे देखा जैसे ईश्वर का आशीर्वाद हो। कुछ हफ्तों बाद वही मिट्टी हरियाली बन गई। कृष्ण कहते हैं, जहां दृष्टि बदल जाती है वहां सृष्टि बदल जाती है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वही हमारी कृपा है। हम हमेशा चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर भूल जाते हैं जो मिला है वो भी किसी के लिए सपना है। कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञता सबसे बड़ी पूजा है। जब तू हर सुबह जागे और कहे, धन्यवाद प्रभु, मैं आज जीवित हूं, तब तेरे भीतर एक अदृश्य आशीर्वाद उतरता है। कृतज्ञ हृदय में कभी कमी नहीं रहती। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप सदा मुस्कुराते क्यों हैं? कृष्ण बोले, क्योंकि मैं हर पल में खुद को देखता हूं। राधा ने कहा, आप दुख में भी? कृष्ण बोले, हाँ, क्योंकि दुख भी मेरा ही रूप है जो किसी को मजबूत बनाने आया है। कभी जब तेरे जीवन में दुख आए तो उससे भाग मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही दुख तेरे भीतर की नई शक्ति को जन्म देता है। कृष्ण कहते हैं, समय जब तुझसे सब कुछ छीन लेता है तब वह तुझे खुद से मिलवाने आता है। एक बार एक व्यक्ति सब कुछ खो बैठा, परिवार, धन,
मित्र। वह रोने लगा। एक रात वह गंगा किनारे बैठा था, तभी भीतर से आवाज आई, अब क्या बचा है? वह बोला, कुछ नहीं। आवाज आई, गलत, तू खुद बचा है। जब तू खुद है तो सब कुछ फिर से संभव है। वह आवाज कृष्ण की थी। अगले ही दिन उसने नया जीवन शुरू किया। यही है गीता का रहस्य। जब सब खो जाए तब भी विश्वास रख, क्योंकि तू अभी भी है और तू ही शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो तेरे साथ घट रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे विकास के लिए है। हर घटना, हर रिश्ता, हर पीड़ा तुझे एक नई दिशा देने के लिए है। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया तो वो भगवान का तरीका था तुझे सच्चाई सिखाने का। अगर कोई चला गया तो वो तेरा मार्ग साफ करने आया था। हर चोट एक शिक्षा है, हर आंसू एक मंत्र है। एक साधक ने पूछा, प्रभु मैं शांति कैसे पाऊं? कृष्ण बोले, जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि सब कुछ तेरा नहीं है, तब शांति अपने आप आ जाएगी। हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, नाम, सम्मान, संबंध, पैसा, लेकिन जो आया है वह जाएगा भी। कृष्ण कहते हैं, छोड़ना सीख, क्योंकि जो छोड़ देता है वही पा लेता है। जीवन का असली अर्थ है वर्तमान में जीना। अतीत बीत गया, भविष्य अनिश्चित है, पर वर्तमान ईश्वर का वरदान है। कृष्ण कहते हैं, अतीत पछतावे का नहीं, सीख का होना चाहिए। भविष्य भय का नहीं, विश्वास का होना चाहिए। और वर्तमान, वह तो मेरा आशीर्वाद है। तो जब तू अगली बार किसी चिंता में हो, बस मन में कह, ये पल कृष्ण का है। फिर देखना, हर सांस भजन बन जाएगी, हर क्षण पूजा। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और जिसे हर जगह मैं दिखाई देता हूं, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। तो अब से जब भी तू किसी बच्चे को हंसते देखे, किसी फूल को खिलते देखे, किसी बुजुर्ग को प्रार्थना करते देखे, तो समझ ले वहां मैं हूं। जब तू किसी को माफ करे, मैं तेरे भीतर मुस्कुरा रहा हूं। जब तू किसी की मदद करे, मैं तेरे हाथों से कार्य कर रहा हूं। जब तू किसी को रुलाए बिना अपनी जीत न माने, मैं तेरे हृदय में गर्व से चमकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस अपना धर्म निभा, बाकी सब मैं कर दूंगा। धर्म का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य है। हर रिश्ते में, हर कार्य में, हर परिस्थिति में अपना धर्म निभा। माता पिता के लिए सम्मान, मित्रों के लिए सच्चाई और अपने लिए संयम। जो अपना धर्म निभाता है, उसका मार्ग खुद ईश्वर तय करते हैं। और जब जीवन तूफान बन जाए, जब रास्ते बंद लगें, जब लोग छोड़ जाएं, तब याद रख, तू अकेला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेरे भीतर बांसुरी बज रही है जो कहती है, मत डर अर्जुन, मैं हूं। तू थक सकता है, पर मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। बस एक बार रुक जा, गहरी सांस ले और महसूस कर, वह शांति, वह प्रकाश, वह उपस्थिति, वही श्री कृष्ण हैं जो तेरे भीतर बसे हैं। और तब तू समझेगा, जीवन कोई भार नहीं, यह तो भगवान का संगीत है और तू उसका एक स्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी आत्मा से प्रेम हो गया, उसे संसार में कोई दुख नहीं छू सकता। मनुष्य जब दूसरों से प्रेम करता है तो अपेक्षा रखता है, लेकिन जब आत्मा से प्रेम करता है तो वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा वह प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। जब तू अपने भीतर उतरता है, जब तू स्वयं को महसूस करता है, तब तू समझता है कि तू शरीर नहीं, वह चेतना है जो सब में एक समान बहती है। अर्जुन, यह संसार भ्रम है, लेकिन यह भ्रम ईश्वर का ही खेल है। तू इसे शत्रु मत समझ, यह तेरा शिक्षक है। जब कोई तुझे अपमानित करता है तो वह तुझे विनम्रता सिखाता है। जब कोई तेरा धन छीन लेता है तो वह तुझे त्याग सिखाता है। जब कोई तुझे धोखा देता है तो वह तुझे विवेक सिखाता है। और जब कोई तुझे छोड़ जाता है तो वह तुझे आत्मनिर्भरता सिखाता है। हर घटना ईश्वर की कक्षा है और तू उस कक्षा का विद्यार्थी है। कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को शत्रु मानता है वह दुख पाता है, जो जीवन को गुरु मानता है वह ज्ञान पाता है। जब तू किसी से क्रोध करता है तब तू अपना ताप बढ़ा रहा होता है, लेकिन जब तू किसी को समझता है तब तू अपनी आत्मा को विस्तृत करता है। समझ ही मुक्ति है और अज्ञान ही बंधन है। कभी तूने सोचा है अर्जुन कि तू क्यों थकता है? क्योंकि तू हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। तू चाहता है कि लोग तेरे अनुसार चलें, परिस्थितियां तेरी इच्छा के अनुसार घटें। पर कृष्ण कहते हैं, जब तू हर चीज को नियंत्रित करना छोड़ देगा, तभी जीवन तुझ पर कृपा करना शुरू करेगा। क्योंकि नियंत्रण में भय है
और समर्पण में विश्वास। जो भगवान पर विश्वास करता है वह अपने जीवन से लड़ता नहीं, उसे स्वीकारता है। वह जानता है कि हर दिन, हर घटना, हर आंसू सब योजना का ही हिस्सा है। एक समय था जब अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन तू सोचता है कि तू युद्ध छोड़ देगा तो शांति पालेगा, पर जो अपने धर्म से भागता है उसे शांति नहीं, पछतावा मिलता है। इसी तरह जब तू जीवन के संघर्षों से भागता है तो वे पीछा नहीं छोड़ते। तू सोचता है कि भागने से तू सुरक्षित हो जाएगा, पर असल में तू अपने ही डर में बंदी बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, शांति भागने में नहीं, सामना करने में है। जब तू सच्चाई से आंख मिलाता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। कृष्ण कहते हैं, सफलता कोई गंतव्य नहीं, वह एक अवस्था है। तू समझता है कि जब तेरे पास धन, नाम, प्रतिष्ठा होगी तब तू सफल होगा, पर सच्ची सफलता तब है जब तेरे भीतर कोई शोर नहीं होता। जब तू संतुष्ट होता है तभी तू समृद्ध होता है। जिसके पास सब कुछ है पर संतोष नहीं, वह निर्धन है, और जिसके पास कुछ नहीं पर संतोष है वह राजा है। अर्जुन तू देख, यह सारा जगत परिवर्तनशील है। आज जो तेरा है कल किसी और का होगा। जो आज तुझसे प्रेम करते हैं कल शायद तेरी ओर भी न देखें। तो फिर तू क्यों उन चीजों में स्थायित्व खोजता है जो क्षण भंगुर हैं? कृष्ण कहते हैं, जो अस्थाई में स्थायित्व खोजता है वह सदा अशांत रहेगा। शांति केवल उस चीज में है जो शाश्वत है, और वह है आत्मा। एक बार एक वृद्ध साधक ने पूछा, प्रभु मैं ध्यान करता हूं पर मन रुकता नहीं। कृष्ण बोले, मन को रोकना नहीं, समझना चाहिए। मन नदी की तरह है, उसे बहने दो। पर यह जानो कि तू नदी नहीं, तू किनारा है। जब तू मन से जुड़ जाता है तो बह जाता है। जब तू साक्षी बनता है तो स्थिर हो जाता है। साक्षी भाव ही योग है। जब तू सब कुछ देखता है पर किसी से बंधता नहीं। कृष्ण कहते हैं, असली योग वह नहीं जो शरीर को मोड़े, बल्कि वह जो अहंकार को तोड़े। तू दिन रात शरीर के आसन करता है पर मन का भार नहीं उतारता। जब तक मन अहंकार से भरा है तब तक कोई आसन तुझे शांति नहीं दे सकता। सच्चा योग तब है जब तू कह सके, मैं कुछ नहीं, सब वही है। जब तू यह समझ लेता है तब तेरे भीतर वह आनंद उतरता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक समय था जब अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन तू सोचता है कि तू युद्ध छोड़ देगा तो शांति पालेगा, पर जो अपने धर्म से भागता है उसे शांति नहीं, पछतावा मिलता है। इसी तरह जब तू जीवन के संघर्षों से भागता है तो वे पीछा नहीं छोड़ते। तू सोचता है कि भागने से तू सुरक्षित हो जाएगा, पर असल में तू अपने ही डर में बंदी बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, शांति भागने में नहीं, सामना करने में है। जब तू सच्चाई से आंख मिलाता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। कृष्ण कहते हैं, सफलता कोई गंतव्य नहीं, वह एक अवस्था है। तू समझता है कि जब तेरे पास धन, नाम, प्रतिष्ठा होगी तब तू सफल होगा, पर सच्ची सफलता तब है जब तेरे भीतर कोई शोर नहीं होता। जब तू संतुष्ट होता है तभी तू समृद्ध होता है। जिसके पास सब कुछ है पर संतोष नहीं, वह निर्धन है, और जिसके पास कुछ नहीं पर संतोष है वह राजा है। अर्जुन तू देख, यह सारा जगत परिवर्तनशील है। आज जो तेरा है कल किसी और का होगा। जो आज तुझसे प्रेम करते हैं कल शायद तेरी ओर भी न देखें। तो फिर तू क्यों उन चीजों में स्थायित्व खोजता है जो क्षण भंगुर हैं? कृष्ण कहते हैं, जो अस्थाई में स्थायित्व खोजता है वह सदा अशांत रहेगा। शांति केवल उस चीज में है जो शाश्वत है, और वह है आत्मा। एक बार एक वृद्ध साधक ने पूछा, प्रभु मैं ध्यान करता हूं पर मन रुकता नहीं। कृष्ण बोले, मन को रोकना नहीं, समझना चाहिए। मन नदी की तरह है, उसे बहने दो। पर यह जानो कि तू नदी नहीं, तू किनारा है। जब तू मन से जुड़ जाता है तो बह जाता है। जब तू साक्षी बनता है तो स्थिर हो जाता है। साक्षी भाव ही योग है। जब तू सब कुछ देखता है पर किसी से बंधता नहीं। कृष्ण कहते हैं, असली योग वह नहीं जो शरीर को मोड़े, बल्कि वह जो अहंकार को तोड़े। तू दिन रात शरीर के आसन करता है पर मन का भार नहीं उतारता। जब तक मन अहंकार से भरा है तब तक कोई आसन तुझे शांति नहीं दे सकता। सच्चा योग तब है जब तू कह सके, मैं कुछ नहीं, सब वही है।
जब तू यह समझ लेता है तब तेरे भीतर वह आनंद उतरता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ भीख नहीं समर्पण है। लोग मुझसे मांगते हैं, प्रभु यह दो वह दो, पर जो सच्चा भक्त होता है वह कहता है, प्रभु जो तू चाहे वही दे, क्योंकि उसे पता है कि भगवान उसे वही देते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है, न कि जो वह चाहता है। जब तू यह समझ लेगा तब तेरी प्रार्थना बदल जाएगी। तू मांगना छोड़ देगा और बस कहना सीखेगा, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे यह क्षण दिया। यही सबसे बड़ी भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को खेल की तरह जीता है वही जीतता है। संसार में हर कोई बहुत गंभीर है, इसलिए दुखी है, पर जो मुस्कुराकर जीता है, जो हार को भी अनुभव मानता है, वही मुक्त है। जब बच्चा गिरता है तो रोता नहीं, फिर उठकर खेलता है। तू भी बच्चा बन जा अर्जुन। हर अनुभव को सीख समझ, हर गिरावट को सबक समझ। जब तू जीवन को लीला समझ लेगा तो उसमें आनंद होगा, न कि बोझ। कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता करने वाला वर्तमान को खो देता है। तू सोचता है कि कल क्या होगा, पर भूल जाता है कि आज ही वो कल बना रहा है। इसलिए वर्तमान में जी। अभी जो तेरे पास है वही जीवन है। जब तू वर्तमान में होता है तब मैं तेरे साथ होता हूँ। जब तू भविष्य में भागता है तब तू मुझसे दूर चला जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म और नियति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म तेरा है, नियति मेरी है। जब तू कर्म करता है मैं उसके फल का समय तय करता हूँ। इसलिए फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह तेरा कार्य नहीं है। तेरा कार्य केवल कर्म करना है और प्रेम से करना है। जब तू प्रेम से कर्म करेगा तो परिणाम चाहे कुछ भी हो वह आशीर्वाद बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को छोटा समझता है वही बड़ा बनता है। जब तू विनम्र होता है तो ब्रह्मांड तेरा साथ देता है। अहंकार दीवार बनाता है और विनम्रता पुल। अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि वह सब जानता है, इसलिए कुछ नया सीख नहीं पाता। विनम्र व्यक्ति कहता है, प्रभु मुझे अभी बहुत सीखना है, और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ज्ञान हमेशा झुके हुए सिर में उतरता है, तने हुए अहंकार में नहीं। कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता एक दर्पण है।